साथियों, ATV एरा को YouTube पे जा करके सब्सक्राइब कीजिए। सर्च करने के बाद सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए। आज आप सभी को डॉक्टर दुआ का अभिनंदन। चलिए आज जाने गौतम बुद्ध को, बुद्धिज्म को। गौतम बुद्ध जो न सिर्फ बिहार में बल्कि विश्व पे राज करते हैं, विश्व के तमाम लोगों के दिलों में राज करते हैं। वो बिहार जो विश्व को ज्ञान, मान सम्मान और एक संस्कृति का निर्माण 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय शासकुल में लुम्बिनी में जन्मे सिद्धार्थ 16 वर्ष की आयु में ही कन्या यशोधरा के साथ परने सूत्र में बंधे राजकाज का भरपूर भोग किया और एक पुत्र राहुल का जन्म दिया। इसके बाद वो पारिवारिक संसार को छोड़कर वैराग्य लिए एक सन्यासी के रूप में 19 वर्षों तक जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, दर दर की ठोकर ज्ञान प्राप्ति हेतु खाते रहे। अपने प्रथम गुरु जो अलार कलाम थे, उनसे शिक्षा दीक्षा लिए और बहुत सारे ज्ञानविदों के संपर्क में रहे। सभी धर्मों को जाना समझा। फिर 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी के तट पर, जो फल्गु नदी से सटा हुआ है, छोटा सा हिस्सा है, अभी वो हम फल्गु से ही ज्यादा जानते हैं, वो स्थान बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर हमारे सिद्धार्थ सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की। बोध गया में ही 4 सप्ताह तक बैठकर अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार 5 शिष्यों को लेकर करते रहे। उस समय संस्कृत में सभी धर्म ग्रंथ और क्रियाकलाप होते थे, लेकिन सिद्धार्थ जो बुद्ध बन चुके थे, पाली भाषा में ही अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार अपने 80 वर्ष के उम्र तक करते रहे। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। सिद्धार्थ ज्ञान का सागर लेकर बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे उपनिषद और अन्य विद्या से परिपूर्ण होकर धर्म की स्थापना की। इनके शिष्य भिक्षु कहलाए। भिक्षुओं की संख्या बढ़ती चली गई और उसमें जहां महिलाओं की परवरिश नहीं थी, उन्हें भी भिक्षु बनाना शुरू किया गया। बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने शिष्य भिक्षुओं को विश्व के कोने कोने में भेजे। इनके काल में और इनके जस्ट काल के बाद ही मौर्य काल तक बौद्ध धर्म विश्व के कोने कोने में फैल गया था। बौद्ध के मानने वाले अधिक बुद्धिजीवी राजा महाराजा हुए, जिसमें अखंड भारत के राजा अशोक सम्राट बौद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाई। वर्तमान समय में संविधान के रचयिता
बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना कर धर्म जात को छोड़कर समानता पर बल दिया। लेकिन जो लोग धर्म की प्रधानता और जनता को धर्म की चाशनी में डुबोकर अपनी अपनी दुकान चलाते रहे, बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा और फिर बुद्ध के शिष्यों को तितर बितर करने के लिए राक्षस कहने लगे, क्योंकि बुद्ध के शिष्य वेदों को त्यागने लगे थे, धर्म को त्यागने लगे थे। आज ब्राह्मणवाद के मकरजाल में फंसकर मूल निवासी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने बुद्ध को भूलने लगे हैं और जय भीम पर बंटने लगे हैं। जहां लोगों को नमो बुद्धाय पर बल देना चाहिए, वहां जय भीम पर बल दे रहे हैं। हम सबको चाहिए कि सबसे पहले नमो बुद्धाय पर बल दें, विश्व पर बौद्धित्व राज कायम करें। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, पेरियार और अन्य प्रकार के जो हमारे, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो और सभी लोग हों, बहुत सारे और भी भगवान हुए। ईसा पूर्व 563 के बाद उन तमाम लोगों ने बुद्धम शरणम गच्छामि किया। उस वक्त इतना हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बड़ा लाइब्रेरी नहीं हुआ करता था, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं था, और ऐसी सूरत में जब दर दर की ठोकर खा करके जंगल और पहाड़ों में लोगों को 4, 5, 10 को बैठा करके समझाना और ज्ञान देना एक कठिन काम था, तो वो जो है ह्यूमन चैन, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने ह्यूमन चैन बना करके ह्यूमन लाइब्रेरी बना के काम कर रहा है, हमने कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध से ही सीखा और उन्हीं का शिष्य मैं अपने को मानता हूं। समय के उपरांत बुद्धिजीवी भी बुद्धम शरणम गच्छामि हुए। इसके लिए जरूरी है कि बोध गया का हमें ज्यादा विस्तार और सौंदर्यीकरण करनी चाहिए। राजगीर से बोध गया एक कॉरिडोर बने, फल्गु नदी को जल मार्ग बनाया जाए और दोनों तटों पर तमाम विकास हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फिल्म सिटी और गौतम बुद्ध पे बहुत सारे फिल्म और मिनी फिल्म, शॉर्टकट फिल्म उस पे बनाई जाए, ताकि विश्व को सही उसका दर्शन हो। उसे किसी धर्म के साथ, किसी जात के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने जो ज्ञान दिया और उसी ज्ञान का आज प्रभाव है पूरे विश्व में। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्धों का वर्चस्व था, आज उसे खंड विखंडित किया गया है। आज बोध गया को भी खंड विखंडित किया जा रहा है, उन पे भी ब्राह्मणवाद या धर्म की चाशनी, धर्म का लवादा उड़ा करके उस पर कब्जा किया जा रहा है। इसलिए आज जरूरी है कि 1949 की जो एक्ट धारा है उनको खत्म किया जाए और बौद्धित्व पर बुद्धिस्ट भिक्षुओं का साम्राज्य हो। बिहार जिसकी पहचान गंगा नदी है, उसमें भी जल परिवहन और तटीय सौंदर्यीकरण हो। बिहार के तमाम पर्यटक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, मिट पड़े कल कारखानों का पुनरुद्धार कर बिहार को विश्व का अव्वल राज्य, धन धान, रोजगार युक्त और समस्या मुक्त बनाया जाए। आइए हम सभी बिहारवासी, देश विदेश में फैले प्रवासी बिहारियों एकजुट होकर बिहार के विकास में हिस्सा लें। बिहार जो कभी पाटलिपुत्र, आर्यावर्त और अखंड भारत की राजधानी रही है, आज पिछड़ा राज्य कहलाता है। गुंडा राज और अन्य नामों से संबोधित किया जाता है। बिहार को एक नई दशा और दिशा, हक, अधिकार और आर्थिक आजादी, सामाजिक भागीदारी देने के लिए एक नए विकल्प के रूप में मानवीय मूल्यों की ऐरा नेशनल पार्टी अपने चुनाव चिन्ह, लिफाफा, चिट्ठी लेकर आ रही है, जो भेदभाव को मिटाएगी,
बिहार को समृद्ध, विकसित, विश्व का दार्शनिक, भयमुक्त और धन धाम बनाएगी। आपके साथ शपथ के साथ मिशन 243 आपका डॉक्टर दुआ, जो बिहार का खोया हुआ बच्चा 40 साल के उपरांत आपके बीच आ रहा है और अपने तमाम प्रवासी बिहारियों को साथ ला रहा है। उम्मीद है आप अपने खोए हुए बच्चे को गले लगाएंगे, प्यार देंगे और स्वीकार करेंगे। साथ ही आप हमारे विचारों को, गौतम बुद्ध पे अन्य विचारों को जानने के लिए नमो बुद्धाय और जय भीम के हम बातों को, अपने जड़ को मजबूत करने के लिए उस पे आपका क्या सहयोग, क्या सपोर्ट, क्या सलाह, क्या मशवरा, इन सब को लेकर करके मैं बिहार की धरती पर 40 वर्ष के बाद जा रहा हूँ। 14 सितंबर से 18 सितंबर तक मैं बिहार की धरती पे हूँ। मैं बुद्धिस्ट सभी बीचों से मिलूंगा। पटना के गांधी मैदान में 17 सितंबर को रहूंगा, 18 सितंबर को बोध गया में रहूंगा और पुनः 19 सितंबर को मैं दिल्ली वापिस हो जाऊं। आपका ये खोया बच्चा, ये भटका बच्चा जो गया के जिला स्कूल से, पटना यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी होते हुए, जेएनयू की रास्ता होते हुए, कई चीजों को छोड़ते हुए आज आपके विकास के लिए, आपकी समृद्धि के लिए आ रहा है। हमें आपका प्यार चाहिए और जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की स्थापना 1987 में की गई, उसका भी दर्शन, उसका भी वर्चस्व, उसका भी सशक्तिकरण अहरा नेशनल पार्टी वहां पे सत्ता परिवर्तन कर करके और बुद्धित्व का राज कायम कर करके, वहां पे दलित शोषित का राज कायम कर करके, भागीदारी, हिस्सेदारी दे कर करके हम आगे बढ़ेंगे। हमने भारत के 36 राज्यों में करोड़ों लोगों ने 800 सेंटर पे काम किया। विश्व के अंदर यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल बाउंसिल लंदन, इंटरनेशनल बाउंसिल यूएसए और भारत के तमाम अथॉरिटी के साथ मिल करके, खास करके नालसा सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल करके हमने बहुत सारे काम किए। अब हमें बिहार की धरती को खास करके बुद्ध का शिक्षा का जगह, जबकि जन्म वो लिए थे नेपाल लुम्बिनी में, लेकिन शिक्षा ग्रहण किया, उनका कार्यस्थल रहा बोध गया और उस बोध गया का सम्मान पूरे विश्व में हो, उसके लिए राजगीर से बोध गया का कॉरिडोर पे काम हम लोग तेजी से करेंगे। बस आज इतना ही। फिर हम आपसे एटीवी एरा पर आपसे मिलेंगे, बोध गया के नाम पर, आपके विष्णु पद के नाम पर। विष्णु पद भी विष्णु का पद, जब हम विष्णु के अवतार की बात करते हैं, विष्णु भगवान की बात करते हैं, हम बैतरणी की बात करते हैं, तो वही गया में बैतरणी है, जहां स्वर्ग पार किया जाता है गाय की पूंछ पकड़ करके। वहां बहुत सारे ब्राह्मण आपकी जन्मपत्री लेकर के, आपका सारा सिजरा लेकर के बैठे हैं, आपका आगे पीछे का सारा रूप और रंग देने के लिए बैठे हैं। वो बिहार जो संस्कृति से भरपूर है, वो बिहार जो हर तरह से धन है, आज पीछे है, उसे आगे बढ़ाना है। आइए हम फिर मिलेंगे। आज बस इतना ही। आपका डॉक्टर एली दुआ, जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का रिफॉर्मर, प्रेसिडेंट, एडिटर है और एटीवी एरा का भी वो जो है डायरेक्टर है और अहरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसे बिहार में आपके सुशासन के लिए आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप एटीवी एरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आपसे विनती है, इसी से मुझे बल मिलता है। नमस्कार, जय हिंद।